सपना के एक मतलब लव को लेके अगर एक लाइन में डिपिक्ट करना हो, व्हाट इज लव लाइफ ऑफ सपना? खाली वीर। इससे पहले कि हमारे ऑर्गेनाइजर को जूते पड़ते, उन्होंने बोला मुझे कि तू कर दे प्लीज। तो मैंने डांस किया, वो डांस इतना हिट हो गया, इतना हिट हो गया कि फिर मैं धीरे धीरे मेरा गाना बिल्कुल ही छूट गया। फिर मैं परफॉर्मर वही बनती चली गई। हरियाणा में एक लड़के का डांस करना किसी उनसे कम नहीं माना जाता। सत श्री अकाल, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਪੂਨਮ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਰਿਆਣਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹਰਿਆਣਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਜਦ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ ਦੀ। ਤੇ ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਵੀ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਸਟਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂਡ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ सपना। सत श्री अकाल। ओके सो हिंदी में चलेगा ये इंटरव्यू। ओके सपना, एज आई सेड कि आप हमेशा से अपनी पर्सनैलिटी को लेके, अपनी पर्सनल लाइफ को लेके काफ़ी कंट्रोवर्शियल स्टार रहे हैं, इवन हरियाणा के वन ऑफ द मोस्ट और बिगेस्ट कंट्रोवर्शियल स्टार। सपना, आई रियली वांट टू नो, ये इंटरव्यू आई नो जो आपका लेटेस्ट रिलीज ट्रैक है कामनी उसके बारे में है, लेकिन आई रियली वांट टू नो कि आपकी जो ये जर्नी थी जब स्टार्ट हुई थी, अभी बहुत लोगों के मन में ना एक सवाल है कि सपना की लाइफ कैसी थी, क्यों सपना ने ये इंडस्ट्री चूज की, क्यों सपना इसमें आ गई, क्योंकि हरियाणा की लड़की होने के बावजूद अचानक ऐसी इंडस्ट्री में आना इज अ बिग थिंग। सो आई रियली वांट टू नो अबाउट। जब मैंने शुरू किया था तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था सेलिब्रिटी बनने में, आर्टिस्ट बनने में, कि मैं परफॉर्मर बनूं या बहुत सारे पैसे कमाने। नहीं, मुझे मैं बहुत अच्छी थी पढ़ाई में और मेरे को आईएएस करनी थी। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं, क्योंकि मेरे फादर साहब बहुत स्ट्रिक्ट थे और उनको नहीं था कि भाई ये चीज़ें हमारे में नहीं होता। और दूसरा, मैं जाट फैमिली से बिलोंग करती हूँ तो वो जो दादा वाला प्रेशर आ जाता था, हाँ ये काम करोगे, अब तुम ये काम करोगे, क्योंकि उस टाइम सोच ऐसी ही होती थी। उनकी भी गलती नहीं थी, तो उनकी मैं गलती नहीं कहूँगी इस चीज़ में। पर फादर साहब जब छोड़ के चले गए तो हालात घर के ज़्यादा बिगड़ गए और मैं बहुत अच्छे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, तो ऐसा नहीं था, घर में खर्चे वर्चे फुल ऑन छूट थी। तो एकदम से वो चीज़ें ख़राब हो गई फादर साहब के चक्कर में। मेरी मम्मी ने घर गिरवे रख दिया, बहुत ज़्यादा ब्याज पे पैसा उठा लिया और उनका काम छूट गया, क्योंकि मेरे पापा मम्मी की लव मैरिज थी और वो मतलब बेइंतहा प्यार करते थे दोनों एक दूसरे को। मेरी माँ आज भी करती है मेरे पापा को। तो जब वो चीज़ हो गई तो मम्मी को संभालना, फिर बहन भाइयों को संभालना और कर्जे वालों के कॉल्स आना, बाहर बर्तन फेंक देंगे, घर खाली करो, ये वो। तो उस चीज़ को लेके इतना डिस्टर्ब हो गए हम कि हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। फादर के जाने के बाद कुछ भी नहीं रहा, ना स्कूल फीस जाती थी ना कुछ। और मम्मी इतनी टूट गई कि मम्मी ने कहीं भी ध्यान देना बंद कर दिया। मम्मी को होता था कि मैं बस बच्चों के पास रहूं। मम्मी इतनी ज़्यादा टूट गई, उनको ये लगने लगा कि इनके पापा तो छोड़ के मुझे चले गए, कहीं बच्चे भी ना चले जाए। तो उस चीज़ के लिए मुझे, क्योंकि मेरी बहन की शादी हो चुकी थी उस टाइम, घर पे बड़ी मैं ही थी। उम्र कितनी है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे लगता है कि बड़ी मैं ही थी। मुझे हमेशा से ये लगता है, भाई बहुत छोटा था तो बाहर निकलना पड़ा। और डांस में स्कूल टाइम में मेरे पापा हमें परमिशन दे दिया करते थे कि स्कूल फंक्शंस है तो जाओ डांस कर सकते हो, उसके अलावा नहीं। वो पड़ोस में शादी में भी नहीं जाने दिया करते थे। तो मुझे पता था कि मैं डांस तो ओके ओके कर लेती हूँ, पर मुझे डांस से ज़्यादा इंटरेस्ट गाने में था। तो मैंने कहीं कहीं से अरेंजमेंट किए। उस टाइम सीडीज़ आती थी, सीडी के कवर्स पे फ़ोटोज़ रहा करते थे, नंबर रहा करते थे, तो वो अरेंज करना शुरू किया कि मैं गा सकती हूँ, मुझे मौका दीजिए। धीरे धीरे मैंने स्टेज शो करना शुरू किया। एक बार स्टेज शो पे डांसर ने आने से मना कर दिया, तो इससे पहले कि हमारे ऑर्गेनाइज़र को जूते पड़ते, उन्होंने बोला मुझे कि तू कर दे प्लीज़। तो मैंने डांस किया, वो डांस इतना हिट हो गया, इतना हिट हो गया कि फिर मैं धीरे धीरे मेरा गाना बिल्कुल ही छूट गया। फिर मैं परफॉर्मर वही बनती चली गई और आज
सही में डांस ही हिट है, गाने की तो बस पूछो ही मत, अपने मन को बहलाने के लिए गा लेती हूँ मैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगी सपना, शायद आपको ये सुनने में थोड़ी बुरी लग जाए, लेकिन हरियाणा में एक लड़के का डांस करना किसी उनसे कम नहीं माना जाता। सॉरी टू से दिस वर्ड। नहीं, बिल्कुल। एंड मुझे ये चीज़ तब रियलाइज हुई जब मैंने पहली बार आपकी परफॉर्मेंस देखी, और मुझे वो परफॉर्मेंस इस तरह से दिखाई गई कि मैं अपने रिश्तेदारों के घर गई थी। देयर लाइक कि इधर कमरे में आ, तुझे कुछ दिखाना है। तो मैं गई, मैं हरियाणा में बहुत कम जाती हूँ, तो मैंने कहा क्या दिखाना है। वो अपने हमारे एक जीजा जी उनका फ़ोन लेके आए एंड उन्होंने ऐसे वीडियो दिखाई, कहती ये देखिए क्या देखता है। मैंने देखा, मैं क्या हाँ डांस कर रही है लड़की। कहती देख पता नहीं कैसा इंसान है, ये क्या क्या देखता है। मैं क्या यहाँ पे 1000 लोग बैठे हुए हैं इसके सामने, मैं क्या ये एक्चुअली इस लड़की का क्या कसूर है? नहीं, कसूर है, बिल्कुल है, मैं मानूंगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा कोई कसूर नहीं है। यही मेंटलिटी चेंज करने के लिए मुझे मेरे को लगता है हरियाणा में कितने साल लग गए, क्योंकि ये लोगों की सोच है और हमेशा रहेगी। बाय प्रोफेशन आपको जज करते हैं। एग्जैक्टली। आपको अगर मान लीजिए आप एक वकील हैं तो दूसरा इंसान आपको उसी प्रोफेशन से जज करेगा और पूछेगा कि सवाल पूछने लग जाता है। डॉक्टर से डॉक्टर के हिसाब से जज किया जाता है। तो मेरी गलती सिर्फ ये थी कि मेरा प्रोफेशन वो था। लोगों ने मेरा नेचर कैसा है या मैं अंदर से कैसी हूँ, अगर मान लीजिए हमारे इंडस्ट्री में अगर मैं एक परफॉर्मर हूँ तो उनके हिसाब से मेरा कैरेक्टर बहुत ख़राब है। मैं कैरेक्टरलेस हूँ और मैं बहुत इजी अवेलेबल हो सकती हूँ। ये उन लोगों की सोच थी। आज मुझे इस बात पे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फक्र है और मैं इस बात को बेहद घमंड के साथ बोलती हूँ कि आज मैं जिस भी स्टेज पे जाती हूँ या जहाँ भी जाती हूँ, कोई भी शो पे जाती हूँ, शूट पे जाती हूँ, तो आज मुझे सामने वाला जब बोलता है तो वो मैडम सपना करके बोलता है। मेरे लिए सपना ज़रूरी नहीं है, लेकिन सामने वाला मुझे मैडम बोल रहा है, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो मेरा काम है। मैं स्टेज पे परफॉर्मेंस करती हूँ, एंटरटेनमेंट देती हूँ, वो मैं बखूबी निभाऊंगी और हमेशा निभाती रहूंगी। लेकिन अगर मैं स्टेज पे हूँ और सामने वाला मेरे बारे में कुछ गलत सोच रहा है तो ये मेरी गलती नहीं है, ये सामने वाले की गलती है कि परवरिश उसकी उस तरीके की हुई है। एग्जैक्टली। वैसे ना सपना मेरे पास बहुत लिटरली मेरे पास बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन आज हमारे पास वक्त बहुत कम है। सो सपना, बिग बॉस ने एक जर्नी जो है वो चेंज कर दी है जी। मैं ये नहीं कहूंगी कि पूरा हरियाणा की सोच बदल गई है, बिल्कुल नहीं बदली है। इवन आपने तो एक स्टेज पे खुद को प्रेजेंट किया, हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे भी जहाँ हमें 2 लोगों से भी बात करनी है, हमें यहाँ पे खुद को प्रेजेंट करने के लिए भी ना बैकग्राउंड में हमें बहुत कुछ झेलना पड़ता है। बिल्कुल। आई रिमेम्बर अ टाइम की मैं समझ सकती हूँ जब मेरे लिटरली मेरे मामा या मेरे जो रिश्तेदार थे जो आपकी लाइफ थोड़ा कंट्रोल करें, दे आर लाइक कि मेरे घर वालों को कह रहे हैं कि एक दिन तुम्हारी लड़की तुम्हें जेल करवाएगी तुम्हें इनकी वजह से एक दिन जेल होगी। मैं कहा हाँ हो सकती है, मतलब आई होप वो ना ये इंटरव्यू देखें। सो इस तरह का जो कल्चर है, इस तरह का जो कल्चर है हमें हरियाणा में देखने को मिलता है। सपना बहुत काम कर लिया है, मुझे लगता है इंडस्ट्री में एज एन कोरियोग्राफर, एज एन आर्टिस्ट बहुत काम कर लिया। वो टाइम कब आएगा जब सपना की एक बायोग्राफी बनेगी, जब पूरे हरियाणा को दिखाया जाएगा कि एक लड़की कहाँ से कहाँ तक। और मुझे लगता है उस बायोग्राफी में शायद 4-5 हिस्से रिलीज करने पड़ेंगे, एक में तो वो कंप्लीट होने वाले नहीं। आई नो, आई कैन फील दैट। मैं भी ये मानती हूँ कि हाँ एक्चुअली में लोगों को ये पता होना बहुत ज़रूरी है और पता होना चाहिए। देखिए, हम पर्दे के सामने क्या हो रहा है ये सबको पता होता है। मैं अगर आपको एक मुलाकात से जज करके बैठ जाऊँ, ये मेरी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि हम आर्टिस्ट लोग घर से झेल के आते हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन एक कैमरे के सामने फिर भी हमें हंसना पड़ता है, हमें ये दिखाना पड़ता है। काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि क्या हुआ, कमाते भी तो उतना ही हो। सुना है मैंने ये बात। हाँ बिल्कुल, कमाता कौन नहीं है। आप अगर हम कमा रहे हैं तो फिर आपको हमारी ज़िंदगी में झांकने का भी कोई हक नहीं है, क्योंकि हम तो कमा रहे हैं। फिर आपको एंटरटेनमेंट कहने का भी कोई हक नहीं है, क्योंकि हम कमा रहे हैं। और कौन नहीं कमाता, मंदिर में बैठा पुजारी भी भगवान के नाम से कमा रहा है। तो मेरे को तो इस चीज़ में कोई बुराई नहीं लगती। काम कोई बड़ा छोटा नहीं होता, आपकी सोच बड़ी छोटी होती है। अब अगर आप अपनी सोच नहीं सुधारेंगे तो वो आपकी सोच का फर्क है, हमारी सोच का फर्क नहीं है। हम ऐसे ही ग्रो करेंगे, हम बढ़ेंगे,
हम निखरेंगे, क्योंकि हमें फर्क पड़ना बंद हो गया है। पहले मुझे बहुत फर्क पड़ता था, एक एक बात का फर्क पड़ता था। अब जैसे आपने बोला बुरा मत मानिएगा, वो चीज तो मैं कब की छोड़ चुकी हूँ। बुरा मानना, लोगों की चीजें इग्नोर करना, ये करना वो करना, अब मैं अपने में रहती हूँ। मुझे लगता है मैं खुद में नहीं रहूंगी। एग्जैक्टली ये बात है कि अगर मैं खुद से खुश नहीं हूँ तो मैं दूसरों को खुशी कहाँ से दे सकती हूँ। मैं खुद ठीक नहीं हूँ, मैं खुद नहीं कमाती तो मैं वर्कर को पेमेंट कैसे दूंगी। तो वो चीज़ ज़रूरी है, मेरा ठीक रहना ज़रूरी है। दूसरा क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, उसको अगर हम समझाने बैठ गए, क्योंकि सब बदल सकता है इंसान अपना नेचर और अपनी सोच कभी भी नहीं बदल सकता। और किसी की सोच अगर आप बदलने चलोगे तो वो भी एक बड़ी बेवकूफ़ी है। तो किसी को मत समझाइए कि आप ये गलत सोच रहे हैं, आप ये बोलिए बिल्कुल करेक्ट, सही जा रहा है, ऐसे ही जाना चाहिए तेरे को, ये ठीक है। ओके सपना, आखिरी 2 सवाल है। हाल ही में आपकी सीएम साहब से मुलाकात हुई थी, जहाँ पे आपने फिल्म इंडस्ट्री और फिल्म सिटी को लेके कुछ बातें की थी। सो क्या मेन पॉइंट्स है जो आपकी तरफ से हाईलाइट हुए और क्या चीज़ें होने वाली? मेरी तरफ से एक तो बजट हाईलाइटेड है, बढ़ना चाहिए, काफ़ी बढ़ना चाहिए। और दूसरी बात कि अगर आप फिल्म पॉलिसी में 5 फिल्म अनाउंस कर रहे हो तो उसमें से 5 की 5 आपको बहुत सोच समझ के देनी चाहिए। ओके। किसको दे रहे हो, ये कुछ कर भी देगा या नहीं कर देगा, या क्योंकि आज के टाइम पे अगर आपको फिल्म पॉलिसी से फिल्म बनाने के लिए 50 लाख मिल रहे हैं तो आप सामने वाला ये कोशिश में है मुझे मिलेगी, मैं 5 फालतू लगाने की कोशिश करूंगी, लेकिन सामने वाला ये कोशिश में यार 25 लगाते हैं, 25 घर लेके चलते हैं। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। दूसरा, बजट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर जब तक बजट नहीं बढ़ेगा तो ये 25-25, 50-50 लाख वाली फिल्मों का कोई फायदा है ही नहीं। बजट बढ़ेगा तो 5 फिल्म में से कम 3 से 2 फिल्म तो ऐसी हो जो लाइमलाइट में आए, 5 का खर्चा निकाले। और अगर 5 का खर्चा निकलेगा तो आगे जाके बजट और हमारे पास बढ़ के आएगा। तो जो ये छोटी छोटी सोच वाले इंसान हैं, ये मुझे लगता है कि बीच में घुस के काम खराब कर रहे हैं। लेकिन अगर इन चीज़ पे सीएम सर ने बिल्कुल हमें हमारा हौसला अफजाई किया, बहुत अच्छे से बात की है, हमारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से सुने हैं, तो इस चीज़ के लिए मैं उनकी बहुत थैंकफुल हूँ। उन्होंने जज नहीं किया, उन्होंने वो ही किया जो उन्होंने उस वक्त करना चाहिए। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है और उन्होंने बखूबी हमें बताया भी है कि हाँ, हम इस पे होमवर्क कर रहे हैं और जल्द ही आपको गुड न्यूज़ देंगे। दैट्स ग्रेट। अच्छा सपना, मैंने अंदर आपसे सवाल पूछा था कि जो जितने मोस्टली हरियाणवी गाने अगर लड़की उसमें फीचर कर रही है या लड़कियों के बारे में है तो वो दामन, घूंघट, पानी, पनघट, झांझर, कोका, इस सब के बीच में ये अटक के रह गए हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारे पुराना कल्चर था, ये देखिए पहले तो एक कल्चर के नाम पे खिचड़ी पकाई हुई है। एग्जैक्टली। ठीक है, और जो हमारा पुराना कल्चर था उसमें ये ही होता था। और पुराना कल्चर किस लिए हमें रिप्रेजेंट करना पड़ रहा है, ये सबसे बड़ी गलती हमारी कंपनियों की, क्योंकि उनको चाहिए वो कंटेंट जो उनका बजट बढ़ाए, उनका बैंक बैलेंस बढ़ाए, और उसके चक्कर में वो खाली फोक सुनते हैं, क्योंकि उनका मानना ये है कि फोक कभी भी खराब नहीं जाएगा, वो हमें इन्वेस्टमेंट हमारी पूरी करके देगा। और कुछ नया क्रिएट करने के लिए आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, जो कि हम आ सकते हैं। मैं मेरे कंफर्ट जोन से बाहर हूँ, आप मेरे चैनल पर जाके देखिए, मेरे से जितनी कोशिश होती है मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि कल्चर के साथ साथ हम वो चीज़ें भी रिप्रेजेंट करें जो दुनिया में ज़रूरी है। हमने अभी एक बहुत प्यारा गाना किया था, लोरी, शायद आपने नहीं देखा होगा, नहीं देखा, एक्चुअली में नहीं देखा। अब उस गाने को जाके देखिए, हमने एक लेडी को दिखाया है कि वो एक बच्चा संभालते संभालते क्या क्या करती है। एक हमने विदाई गाना किया, तो मतलब हम भी कल्चर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन और तरीके से। लेकिन अब कंपनी वालों को मैं ये चीज़ नहीं समझा सकती। उनके नज़र में कल्चर रिप्रेजेंट करना फोक है, और फोक में पुराने गीत आते हैं। पुराने गीत को अब हम किस तरीके से दिखाएंगे? इन्हीं तरीके से दिखाएंगे, दामन, कुर्ता, चूंदड़, पनघट, टोकनी, तागड़ी, नाड़ा, झुबेदार, पतली कमर। तो अब इन चीजों में मेरी गलती नहीं है जी। अच्छा सपना, एक और आखिरी सवाल है मेरा। एक सॉन्ग है बहुत पॉपुलर हुआ हरियाणा का। वैसे तो ना मुझे पहले हरियाणवी सॉन्ग से बहुत ज्यादा नफरत थी,
ठीक है। रीजन कि जैसे नॉर्मली जो गाने होते हैं उसमें चलो पनघट दामन जुत्ती यहाँ तक आई एम ओके, कोई इशू नहीं है, लेकिन वी कैन चेंज। लेकिन इशू मुझे उन गानों से था जिसमें भाभी को अपनी जागीर माना जाता था और कि भाभी मुझे बुलावा है, भाभी ये करा है, भाभी मतलब इतने रिस्पेक्टेड रिश्ते को इतनी बुरी तरह से बदनाम किया जाता है और लोग उस पे नाचते हैं। और दूसरी चीज, एक गाना जो अभी रिसेंटली बहुत पॉपुलर हुआ है, मेकअप जावे मिस यूज मेरा घूंघट हटा दे रे पिया, एंड द सेकंड लाइन इज मारूंगा रे सुसरी का मारूंगा घड़े, घूंघटे ओपन तने जो किया। मतलब एक डोमेस्टिक वायलेंस को तुम इतना प्रमोट कर रहे हो, वो भी इस लेवल पे, और लोग उस पे नाच रहे हैं खुश। नहीं नहीं, ये डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है, ये हमारी मम्मियाँ जब नोक झोंक किया करती थी हमारे फादर साहब के साथ, तो वो इस तरीके से ही किया करती थी। मैंने बोला ना, ये फोक है, ये गीत है, और उनका प्यार करने का तरीका और आज का प्यार करने का तरीका बहुत ज़्यादा बदला है। क्योंकि मैंने भी अपने माँ बाप को देखा है, मैंने अपने दादी दादा को देखा है, मैं अपने सास ससुर को देखती हूँ। तो अब नज़रिया हर इंसान का देखने का तरीका अलग होता है, सोचने का तरीका अलग होता है। आप अपनी जगह ठीक हो सकते हो, लेकिन उस चीज़ को मेरा देखने का नज़रिया, मैं आपको एक चीज़ में ज़रूर सपोर्ट करूँगी कि हाँ, भाभी को अपनी जागीर समझना या फौजी के ऊपर गलत गाने बनाना, या क्या कहते हैं लड़की को गाने के अंदर माल बताना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हैं और रहेंगी। मैं इस चीज में बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती, लेकिन ये जो गाना आप बता रहे हो, ये खाली नोक झोंक है। इसको आप एक नोक झोंक के तरीके से ही देखो, क्योंकि गाना क्या बोल रहा है, वीडियो कॉन्सेप्ट इसीलिए होता है कि गाना क्या बोल रहा है, एक्चुअली में दिखाना क्या चाह रहा है, वो हम आपको वीडियो के थ्रू दिखाएं। सो बेसिकली ये सिर्फ एक नोक झोंक है। सिर्फ एक नोक झोंक। सो लास्टली टॉकिंग अबाउट द सॉन्ग जो हमने आज रिलीज किया है, दैट इज कामिनी। वैसे सॉन्ग का नाम है कामिनी, बट हमारे हरियाणा में प्रोनाउंस करते हैं वो कामिनी करते हैं। हाँ, कामिनी। सो इस सॉन्ग से कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और आज मेरे को सीखने को बहुत कुछ मिला है। मैंने काफी चीज सीखी है, और टचवुड गाना बहुत अच्छा गया है। ओके सपना, वैसे तो एंडिंग है यहाँ पे, लेकिन एंडिंग से पहले एक जस्ट लास्ट चीज, सपना की लाइफ, लव लाइफ बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छी है। एक वन लाइनर जो सपना अपने लव लाइफ में अप्लाई करते, एक ऐसा मंत्र, लव मंत्र। लव मंत्र? सपना के एक मतलब लव को लेके अगर एक लाइन में डिपिक्ट करना हो, व्हाट इज लव लाइफ ऑफ सपना? खाली वीर। हाँ, वीर वीर वीर, मतलब एवरीथिंग अबाउट हिम। यस, दिस वाज द इंटरेक्शन विद सपना चौधरी, जिनका हाल ही में गाना रिलीज हुआ है, एंड आई एम श्योर कि आप सब इस गाने को बहुत प्यार देने वाले हैं, बिकॉज सपना के जितने भी गाने होते हैं ना, उन्हें ऑडियंस हमेशा इंतजार करती है कि कब नए गाने आएंगे, कब हम मतलब उन बीट्स पर डांस करने को हमें मिलेगा। सो हियर वी आर विद न्यू बीट्स। तो जाइए जल्दी से गाना देखिए, इसके रिव्यूज हमारे साथ भी शेयर कीजिए। सो दिस वाज मच इन दिस इंटरव्यू। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए कलाकार के साथ। अब मुझे दो इजाजत, सत श्री अकाल। हाँ, हुण होएगी बल्ले बल्ले।